हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन टैग या फिर उसको टैग क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन टैग के लिए खास करके पहले हमको चाहिए कभी भी एक्सिलरी वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। प्लस सब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक्सिलरी वर्ब और फिर क्वेश्चन सब्जेक्ट हमको चाहिए क्वेश्चन टैग के लिए। तो क्वेश्चन टैग का हम यूज कैसे करते हैं या फिर किस लिए ये काम में आता है? कुछ भी कंफर्मेशन करने के लिए भी मैं वहाँ पे गया था, है ना। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ही मतलब कंफर्मेशन जो मैंने कहा है उसके लिए आप अग्री है कि नहीं, यह जो है बात मनवाने के लिए हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आइए हम कुछ क्वेश्चन जो एग्जांपल्स है उसको देखकर हम करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन टैग जो है यदि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और यदि पॉजिटिव है तो वह निगेटिव हो जाता है। इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यू लिव इन स्पेन, तो यहाँ पे अभी जो ये है ये मेन वर्ब है, लेकिन जब वहाँ पे मेन वर्ब नहीं रहता है तो हमें डू डज डिड इसका यूज करना पड़ता है। जैसे यू लिव इन स्पेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू के साथ कौन सा लगता है? एक्सिलरी वर्ब डू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डोंट यू और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसलिए कि ये अफर्मेटिव है इसलिए हमें इसको नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। डोंट यू। यू आर एन इंडियन, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यू आर एन इंडियन। आरंट यू, ये क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यू आर नॉट एन इंडियन, तो अभी ये नेगेटिव है इसलिए आर यू और फिर क्वेश्चन मार्क। यू वांट टू गो विथ हिम, तो यहाँ पे जो है यू और फिर ये वांट टू गो, मतलब यहाँ पे कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या आ जाएगा? यू के साथ आता है तो डोंट यू फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव। यू कैन स्विम, अब यहाँ पे जो है कैन, ये जो है एक्सिलरी वर्ब है ऑलरेडी वहाँ पे, इसीलिए हमें क्या है? कैन अफर्मेटिव है यहाँ पे एक सेंटेंस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कांट यू और फिर क्वेश्चन मार्क। यू डोंट नो वेयर योर फ्रेंड इज, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो ये है एक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे डू है, इसलिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव है इसलिए वह पॉजिटिव हो जाएगा। डू यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। दिस मील इज हॉरिबल, तो दिस के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे इज, इजंट, ये अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव इज, और फिर दिस के लिए क्या आ जाएगा? इट। इजंट दिस, इजंट इट और देन क्वेश्चन मार्क। दिस फिल्म वाज फैंटास्टिक, वाजंट इट। द मीटिंग इज टुमारो एट 9 AM, इसको हम कंफर्म कर रहे हैं कि सच में कोई भी बात ट्रूथ सही है कि नहीं बुलवाने के लिए भी हम इसका यूज मार करते हैं। द मीटिंग इज टुमारो एट 9 AM, तो इजंट इट आ जाएगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। इजंट इट और फिर क्वेश्चन मार्क। आइए हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ही वॉन्ट गो विदाउट मी, यहाँ पे देखो विल नॉट है, मतलब वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो इसका जो है निगेटिव होगा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। विल ही और फिर क्वेश्चन मार्क। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो यहाँ पे जो है आई एम का कभी भी यदि कोई सेंटेंस जो है आई एम से आ जाता है, एम आ जाता है, तो उसका आरंट आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आरंट आई और फिर क्वेश्चन मार्क। आई एम अ स्पेनिश, इसका भी वैसे ही हो जाएगा आरंट आई और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे और फिर देखो यहाँ पे आई एम था इसलिए आरंट आई में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यदि आई एम नॉट होता है, निगेटिव यदि रहता है तो वह एम आई में कन्वर्ट हो जाता है, एम आई और फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेट्स गो टू द पार्टी, ये जो लेट्स के जो वाक्य है तो इसका जो है कभी भी शैल वी में आ जाएगा, शैल वी और फिर क्वेश्चन मार्क।
तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, इसका भी जो है लेट्स के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं उसका शैल बी में ही हो जाता है, तो इसका भी शैल बी आ जाएगा। क्लोज द विंडो, ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसका कभी भी जो है क्लोज द विंडो इसका विल यू में ही आएगा। कौन सा भी कोई भी वाक्य क्यों ना हो, इसका विल यू में ही क्वेश्चन टैग आ जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए विल यू, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस क्यों ना हो उसका जो क्वेश्चन टैग है वह विल यू में ही आएगा। होल्ड दिस, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए ये भी वीडियो में ही आ जाएगा। नो बडी लिव्स इन द हाउस, नो बडी, नेवर, स्कैर्सली, हार्डली, ये जो है शब्द क्या है नेगेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। नो बडी है ऑलरेडी, नो बडी लिव्स इन द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिव्स है यह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा इसलिए डू दे आ जाएगा। डू दे, क्योंकि नो बडी मतलब बहुत लोगों के लिए बोला है, सबके लिए बोला है, इसलिए जो प्लूरल फॉर्म आ जाएगा दे और फिर उसके प्लूरल फॉर्म के साथ डू आता है दे के लिए, इसलिए डू दे आ जाएगा। यू हैव नेवर लाइक मी, ये जो है ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस में है इसीलिए हमें इसका जो टैग रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। और एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है इसलिए क्या आ जाएगा हैव यू और देन क्वेश्चन मार्क। और आइए और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जब भी कभी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में नथिंग यदि शब्द आ जाता है, वर्ड आ जाता है, तो हमें उसके लिए इट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी एक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी दिया गया है, इज़ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है बस इजंट इट कर दिए बस हो गया। नथिंग एवर हैपन्स, अभी जो ये हैपन्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है इसलिए डज इट आ जाएगा। डज इट हैपन्स है इसलिए डज इट आ जाएगा। नोबडी आस्क्ड फॉर हिम, तो नोबडी के लिए हम क्या करते हैं दे का यूज करते हैं। तो नोबडी क्या हो गया ये प्लूरल फॉर्म हो गया तो इसीलिए दे का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए क्या आ जाएगा डीड आ जाएगा। डीड दे इसलिए क्योंकि मतलब ये जो नोबडी है ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म में है इसलिए डीड दे आ जाएगा। अब ये जो एग्जांपल है यू हैव अ थार, यहाँ पे जो ये हैव जो है और ये जो इसमें जो नीचे वाला भी जो एग्जांपल है इसमें ये जो हैड जो है और हैव जो है ये मेन वर्ब का फॉर्म कर रहा है, एक्शन मेन वर्ब का, इसीलिए यू हैव अ थार ये जो है यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हैव को देखकर हैड को देखकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हैवंट यू ऐसा नहीं कर देना चाहिए क्योंकि ये जो है मेन वर्ब है इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे डोंट यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए डोंट यू आ जाएगा। और वी हैड अ ग्रेट टाइम, तो वी के लिए भी क्या जाएगा ये भी जो है हैड मतलब पास्ट टेंस में आ जाएगा क्योंकि ये मेन वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा डिडंट वी आ जाएगा यहाँ पे। यू यूज टू वर्क इन द कंपनी, यूज टू का जो है सेंटेंस रहता है कभी भी तो इसके लिए यूज टू के साथ हमें डिडंट यूज या फिर डिंट का या फिर डिडंट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिडंट यू और फिर क्वेश्चन मार्क। ही यूज टू स्मोक, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी सब्जेक्ट है और यूज टू है इसलिए डिडंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिंट का डिडंट ही और फिर क्वेश्चन मार्क। यू आर मूविंग टू ब्राज़ील, अब देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ भी एक्सप्रेशन दिखाना है कि मतलब इंटरेस्टिंग वाली जैसे सरप्राइज हो या फिर इंटरेस्ट किसी में दिखाना है फिर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो उस वक्त हमें जो क्वेश्चन टैग है वह अफर्मेटिव ही लगाना पड़ेगा। यू आर मूविंग टू ब्राज़ील तो यहाँ पे भी आर यू आ जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ पे
सरप्राइज या फिर इंटरेस्टेड है वो उस बात में कि वो सच में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर यू आ जाएगा। देयर इजंट एनी मिल्क, देयर इज का यदि सेंटेंस में आ जाता है देयर का इस्तेमाल, तो यहाँ पे जो देयर है सब्जेक्ट का यूज़ करेगा, और फिर इस तो ऑलरेडी है तो ये निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इज देयर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप जो ये जो सिखाए है वो सबको समझा होगा और इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो में अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।